मतलब चलो बहुत अच्छा, अब हम लोग उस पर चर्चा कर ले। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी किस किस स्टेट कैपिटल में आपको आदमी मिल गए हैं? सर भारतवर्ष के हर कोने में आदमी है, लेकिन वो सब सोए हुए हैं। तो हमें नहीं, जो मतलब जो जागृत सर लोग एक कहाँ एक मिले हैं? सर मेरा सर, पार्डन सर, जागृत लोग कहाँ कहाँ मिल गए हैं, कहाँ नहीं मिले? मैं तो कहीं पे भी जागृत नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यदि वो समर्पित हो जाएंगे तो 7 दिन 9 दिन में कल्याण जो ना क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। बहुत कठिन काम है सब लोगों को राजी करना, नहीं क्योंकि सर, नहीं सर, बिल्कुल राजी नहीं करना है सर। देखिए सर, आज की व्यवस्था से हर व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है और वो झेल रहा है। तो जमीन उपजाऊ है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट डाल देना है। वो आज नहीं पनपेगा तो कल बड़ा पेड़ बन जाएगा, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद सर, तो चिंता ही नहीं पालना है। लेकिन हमें सिंसियरली अपनी बात कम्युनिकेट करना है, और जिससे बात कम्युनिकेट करें उसकी यदि सूची मुझे मिलती जाए तो सर मैं फॉलो अप कर लूंगा सर। बिल्कुल। और सर क्योंकि क्योंकि सर मैं हर किसी से बात करता हूं और उसके सामने उसको निरुत्तर कर देता हूं मैं सर, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। जैसे वो कहता है कि कई बार कि मैं बहुत बिजी हूं, तो मैंने कहा भैया मैं आपको फ्री कहां मांग रहा हूं, आप तो जो है आते जाते अपने मित्र से कहिए ना कि आपके साथ चाय पीऊंगा, तो जो है सबसे आपके। बड़ी समस्या ब्रदर ये भी है कि लोग मतलब इसको ये समझते हैं कि जैसे वही जैसे गांव में सुना होगा तुमने कि पड़ोसी घर में आग लगी है, यार यार मैं बिजी हूँ और मैं जरा कुछ काम में लगा हुआ हूँ, जब मेरी तरफ आएगी तो देखा जाएगा। और इसी भावना के तहत बहुत से लोग न्यूट्रल, अरे मैं बिजनेस में हूँ, मैं पढ़ाई में हूँ, मैं इसमें हूँ उसमें, इसको लोग मानते हैं कि ये सामाजिक काम है। और सामाजिक काम के लिए लोग समय निकालने में या तो उनको कोई, ये बड़ी भारी चुनौती है समाज के परिवर्तन में कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए। सर बिल्कुल बिल्कुल चुनौती नहीं है सर। सर बिल्कुल चुनौती नहीं है सर। मैं सर आपको बड़े आदर पूर्वक से निवेदन ये करना चाहता हूँ। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि आज की व्यवस्था से हर कोई दुखी है, वो कहना नहीं चाह रहा है, वो भयग्रस्त है, उसे डर लग। देखो जिसने सर थोड़ा सा भी कुछ कमा लिया है, थोड़ा सा वो वेल टू डू हो गया है, वो इस भय से ग्रस्त है कि यदि इनको मालूम पड़ गया तो ये दुष्ट हमारे यहाँ छापा मार देंगे। वो इस भय से ग्रस्त है कि ईडी का छापा पड़ जाएगा, वो इस भय से ग्रस्त है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। और ये इनकम टैक्स और ईडी वाले इतने दुष्ट हो गए हैं कि एविडेंस फैब्रिकेट कर रहे हैं। इनके कायदे से इन्हें जेल जाने की जरूरत होना चाहिए। नहीं, और क्राइम फ्री भारत इनको जेल भेजेगा सर, मैं आपको बता रहा हूं। क्राइम फ्री भारत इनको जेल भेजेगा, क्योंकि हम वो सब एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। अभी सर हम हर जगह अपना एक कार्यालय खोलने वाले हैं जिसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा, उसमें जो है। और कार्यालय कहां खोलना है? जैसे सर आपका घर है, आपने ही जो है ना उसे कार्यालय खोल के बोर्ड लगा दिया सर, राइट सर, और क्या आपका ही अपना व्यक्ति जो है ना 15 मिनट के लिए बैठ गया, हमने उसको ऑथराइज सिग्नेटरी डिक्लेयर कर दिया सर। अब सर ये बताइए, आज हमारे मठाधीश अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और सर मैथिली शरण ग्रुप ने 5 तरीके निकाले हैं कि इनकी औकात नहीं है कि हमारी बात ना सुने सर। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। नंबर 1, एसएचओ को नोटिस जा रहा है कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 154(1) सर। 7 दिन बाद सर एसपी को नोटिस जा रहा है कि सर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 154(3) सर। फिर सर कोर्ट को जा रहा है कि 156(3) में कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपी। फिर जो है हाई कोर्ट को हम अप्रोच कर रहे हैं 482 में सीआरपीसी में। और फिर हम कॉन्टेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि भाई साहब दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो चाहे पीआईएल में सुन लो चाहे कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में सुन लो। तो हमने इस तरीके से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कर ली सर। नाउ सर देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एसपी के बाद डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी और होम और सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है सर? तो हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में घेरा सर। फिर हमने उनको इसका भी कोई लीगल सेक्शन निकाला जाए। निकाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आगे बोल रहा हूँ सर, आगे सर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी न मानने का दंड। सर आप चिंता मत करिए, वो हम उसके एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, कल उनको नौकरी से निकाल देंगे सर। मैं तो 200% श्योर हूँ कि सर
ऐसा करें, उसमें अभी और से जरा देखते हैं आईपीसी में निकल आएगा कोई सेक्शन। सर मैं सर आपको सर निवेदन ये करना चाहता हूं कि दिस इज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहेंगे हम, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग नोटिस करेंगे। दे आर हैविंग द प्रशासकीय जिम्मेवारी, जिसका यदि वो पालन नहीं करते हैं तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है सर। वही फर्क है, किया जा सकना और किया जाना कि मतलब कोई भी मैं देखता हूँ कि कौन सा सेक्शन हम लोग लगा सकते हैं, जैसे आप नोटिस की बात कर रहे हो सर वो भी देख लीजिए सर। अब तीसरी बात कह रहा हूँ मैं सर, सर तीसरी बात कह रहा हूँ सर मैं आपसे। नाउ देयर इज लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो हमारे जो पहचान के विधायक हैं उनको क्वेश्चन बना के और पूरा एविडेंस देंगे, जिसे वो विधानसभा में हलाएंगे। कितनी बार जो है ना उसको वो ब्राइब करेंगे, कितनी बार कहेंगे भाई साहब शांत हो जाओ, मैं तुमको ये पद दे देता हूँ, राइट सर, और कितने लोगों को देंगे सर। तो हम लेजिस्लेटिव अकाउंटिव में घेरेंगे और फाइनली हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में घेरेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटिंग में, सर ये राज्य सरकारों की अपनी मर्जी नहीं है। Doing a right kind of the policing is their constitutional responsibility under Schedule 7 List 2 of the Constitution, और यदि इसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 356 में डिसमिस किया जा सकता है। संविधान ने सर व्यवस्था की है कि हर महीने गवर्नर को रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि उनकी सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक चल रही है सर, जो हर गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहा है सर। मैं कह रहा हूं इंडिया की कोई भी सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सभी सरकारों को हम बर्खास्त करने की स्थिति में हूं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 356 में पीछे पड़ेंगे और फिर ये नहीं मानेंगे तो PIL लगाएंगे सर। तब तक सर हम इतना माहौल क्रिएट कर लेंगे कि हम इनको पराजित कर देंगे। 4 महीने की बात है, 4 महीने में तो इन्हें हम पराजित कर देंगे सर। तब जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको हम सस्पेंड कर पाएंगे, डी कर पाएंगे, नौकरी से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। तो मेरा निवेदन सर एक ये है कि हम कितने कार्यालय खोल सकते हैं, क्या हम हर गली कोने में हर व्यक्ति अपना एक कमरा जो है ना अपना भी यूज करता रहे और इसको कार्यालय घोषित कर ले। तो हम लोगों की रिलीफ को, एक तो हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पाएंगे, नंबर 2 उसको रिलीफ दे पाएंगे, नंबर 3 हम प्रशासन के मस्तिष्क में भय पैदा कर पाएंगे सर। क्योंकि अभी जो व्यक्ति